अमेरिका और इसराइल 2 हफ्ते में गाजा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गाजा में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गाजा पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। हमास को गाजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ईरानी कौम को इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। जंगबंदी के बाद कौम से पहले खिताब में कहा, अमेरिका जंग में इसीलिए दाखिल हुआ ताकि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सके। अमेरिका को कामयाबी हासिल नहीं हुई। ख़ामनेई ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमेरिका ने इंतहाई कामयाब हमले करके ईरान की जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। कुछ अमरीकी चैनल ईरान पर हमले से मुतालिक मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने काबीना को बताया कि सऊदी अरब ने जंग बंदी में किरदार अदा किया। कराची के इलाके मलीर, सफूरा, मॉडल कॉलोनी, सादी टाउन और दीगर इलाकों में बारिश। काठौर, गुडाप, गुलशन हदीद और अतराफ के इलाकों में भी बारिश। मौसम बदलना शुरू। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाली 5 रुकनी टीम को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। पुलिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लियामीन गंडापुर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, मुजम्मिल असलम और तैमूर सलीम झगड़ा को अडयाला जेल के करीब दागल नाके पर रोक दिया। तमाम रहनुमा 4 बजे तक मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। मुलाकात की इजाज़त न मिलने के बाद वापस रवाना हो गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई रहनुमाओं की रसाई उन तक रोकी हुई है, हम क्या करें, यहाँ धावा बोल दें या बगावत करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की 12 कोशिश की, ये मुलाकात नहीं करने दी गई। पंजाब असम्बली ने 5300 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना बजट के तमाम मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। पंजाब असम्बली ने 4329 अरब से ज़्यादा के मुतालबात ज़र मंजूर किए। ऑपोजिशन की जानिब से 8 महकमों से मुतालिक जमा करवाई गई कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने बारिश से शहर की सूरत हाल का जायज़ा लिया। पानी की बरवक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रिवायती ठेकेदारी निज़ाम की बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 सड़कों की निशानदही और 9 को निजी इश्तराक से चलाने पर इत्तेफाक। इजलास में GPO मॉल, अंडरपास और करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। जैकबाबाद में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि सिंध हुकूमत अमन अमान की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम कर रही है। दूसरी जानिब एक इजलास में वज़ीर आला ने ट्रीटमेंट प्लांट 1 का तमाम इलेक्ट्रिकल काम अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की। S3 के तहत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TP1 और TP4 कायम किए जा रहे हैं। इजलास में CEO वाटर कॉरपोरेशन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को S3 प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दाम उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाया जाए। अमन के लिए वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। जुलूस और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पाक भारत जंग के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुहर्रम हराम में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए हैं। मुहर्रम हराम के दौरान नफरत अंगेज़ पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कवरेज के लिए भी ड्रोन की इजाज़त नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलूस के रूट्स पर एक्स्ट्रा कैमरों के ज़रिए भी सर्वेलेंस होगी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन से मुलाकात। गवर्नर ने कहा तमाम सूबे ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मनसूबों जैसे इकदाम करें। उनकी कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पिंक बसें, पिंक स्कूटीज़ और पिंक टैक्सियाँ शुरू की जाएँ। शजील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब में पहली बार ख़वातीन को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हैसियत से तैनात किया गया है। जंगली हयात के खिलाफ जराइम नाकाबिल ज़मानत हैं। जंगलात की तबाही और नायाब जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम और खुद फाउंडेशन को 20 लाख रुपये दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। गवर्नर कामरान टिसूरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें इमदादी रकूम दी गई ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी पीटीआई से मुलाकात न करने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा वो 4 घंटे इंतजार करते रहे, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ थे। अडयाला जेल के रास्ते ब्लॉक किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब को बात करने से रोक दिया, माइक बंद कर दिया। कहा फाइनेंस बिल पर तरमीम पर बात करें, आपको तकरीर के लिए 4 घंटे दिए थे। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट प्राइमरी जीत कर अपसेट करने वाले ज़ोहरान ममदानी पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तनकीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहे हैं, ये मज़ाक़ खेज़ है। वो ज़्यादा होशियार नहीं है, अमेरिका में पहले भी बाज़ू की बुनियाद परस्त मौजूद हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि ये पहला मौका नहीं कि सदर ट्रंप के बारे में कुछ उनके बारे में कह रहे हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वो न्यूयॉर्कर्स की तरह ट्रंप की भी हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो न्यूयॉर्क को सस्ता शहर बनाएं। मुल्क में हायर एजुकेशन के फ़रोग के लिए इस्लामाबाद में एजुकेशन एक्सपो, द न्यूज़ और जंग के ज़ेर एहतमाम एक्सपो में 27 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए एक छत तले रहनुमाई फराहम की गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश के बाद शहरियों की समोसों और पकौड़ों से पेट पूजा। किसी ने मीठी लस्सी, किसी ने नमकीन चटनी के साथ लुत्फ़ उठाया। जलेबी और गुलाब जामुन ने भी बारिश का मज़ा दुबाला कर दिया। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब्र रहमत बरसने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद शहरियों ने सयाहती मकामात का रुख किया। खूबसूरत मौसम को भरपूर एंजॉय किया। बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ, भारत से नाराज़गी का इजहार। 40% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दिया, मस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह 11% नजर आई। 47% ने भारत को अपना दुश्मन भी करार दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी अवाम ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। 54% ने भारत के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह दी, जबकि सिर्फ 9% बांग्लादेशी शहरियों ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया। सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी होने की राय दी। पाकिस्तान बांग्लादेश के दोस्त ममालिक की फहरिस्त में टॉप पर नजर आया। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार। नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट में फौजियों के लिए तनख्वाह में 3.8% इजाफे की तजवीज़ दी गई। तमाम पुराने और महंगे जहाज़ों और तैयारों को रिटायर करके अखराजात में कमी का भी मंसूबा है। फ्रांस में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर इंजेक्शन के वार। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता इतवार को म्यूजिक फेस्टिवल में 145 अफराद ने इंजेक्शन की सुई चुभो जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले पेरिस समेत फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में हुए, मजीद तहकीकात जारी। भारत की वस्ती और शुमाल मगरबी रियासतों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में मूसलाधार बारिशें शुरू हो गईं। केरला में शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। कर्नाटक में शदीद बारिशों से लैंड स्लाइडिंग के वाक़या।
वेब टेलीस्कोप ने खला में पहली बार नया एलियन सैयारा दरियाफ्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा निज़ाम शमसी के दूसरे बड़े सैयारे सैटर्न जितना बड़ा है, जो सूरज से छोटे एक सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयारा एंटेला ज़मीन से तकरीबन 110 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा एक फ्रांसीसी डिवाइस कोरोनोग्राफ की मदद से दरियाफ्त किया गया है। क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गाजा के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी को फारिग करने पर ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने इंटरव्यू के लिए आए सहाफ़ी से भी माजरत की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नए रूल्स मुतारिफ करवा दिए हैं। वाइट क्रिकेट की तरह टेस्ट क्रिकेट में भी स्टॉप क्लॉक लागू होगी। फील्डिंग साइड को ओवर्स के दरमियान 1 मिनट का वक्त मिलेगा। देर से ओवर शुरू करने पर पहले 2 वार्निंग दी जाएंगी, फिर बैटिंग साइड को 5 इजाफी रन मिलेंगे। गेंद पर थूक लगाने की पाबंदी बरकरार। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर बैटिंग साइड को 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी और बॉलिंग साइड फैसला करेगी कि अब स्ट्राइक पर कौन सा बैटर होगा। नए रूल के मुताबिक फेयर कैच न होने की सूरत में बैटिंग साइड ने इस दौरान जितने रन लिए होंगे उतने ही मिलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान हॉकी की तबाही पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर बयान में ख्वाजा आसिफ ने कौमी खेल हॉकी की तबाही का जिम्मेदार हॉकी हुकाम को भी करार दिया और साथ ही हुकूमत पर भी तीर बरसाए। हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन का इंतजार हुआ खत्म। नई पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनेगी। कुछ दिन पहले सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर भी बुलाया था, बस पर भी उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था।